नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 24 वर्षीय मेल जातक हैं और पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरे हाथ में क्या कोई राजयोग बना हुआ है। तो मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा, हाथ में राजयोग ढूंढ के इन्हें बताऊंगा और इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं पाम का अगर जो हम कलर देखें तो सबसे पहले कलर देखें। कलर है इसका कपासी। जब कपासी कलर होता है मन में निराशा की भावनाएं जगती हैं और व्यक्ति कहीं ना कहीं निराशा की भावनाएं मन में हमेशा चलती रहती हैं। अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं तो अगर जो हम मिडिल पेंगल देखें अनामिका की ओर झुकी हुई है, जब ऐसी झुक जाती है और कलर कपासी हो तो निश्चित रूप से निराशा की मन में भावनाएं रहती हैं कि अगर जो ये कोई काम करने जाएंगे मेरा काम होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा, ऐसा सोचेंगे। तो मैं इसके लिए इन्हें बताना चाहूँगा कि आप जो भी मन में आशंकाएं करते हो वो आशंकाएं आपकी निर्मूल हैं। कहीं ना कहीं आपका जो ग्रह दशा के हिसाब से जुड़ा हुआ रहता है सभी याद, तो निश्चित रूप से मन में आपके जो है शंकाएं वो हैं, उन्हें पूरा निकाल दें। देखते हैं अंगुलियों को जुड़ाव को देखें। जुड़ाव को अगर जो हम देखें तो जब जुड़ाव बिल्कुल सीधा है, जब सीधी उंगलियां होती हैं जुड़ाव, तो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, मौक़ों का पूरा फायदा उठाता है। अगर जो अंगुलियों को देखें, अंगुलियां छोटी हैं, अंगुलियां छोटी होती हैं तो ऐसे में व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेता है और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहती है। अगर जो पाम का आकार देखें तो दोनों टाइप है, वर्गाकार भी है आयताकार भी है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से मेहनत के कार्य करता है, भाग दौड़ के कार्य करता है, और जब आयताकार होता है तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करेगा और सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेगा। आप दोनों तरह के कार्य करने में इस जीवन में सक्षम रहेंगे। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की देखें तो स्वास्थ्य की मणिबंध अच्छी है। जब स्वास्थ्य की, लेकिन काफ़ी मणिबंध चौड़ी है तो जो स्वास्थ्य है आपका कहीं ना कहीं आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज ऐसी बीमारियों से बचना होगा, क्योंकि जब भी लाइन काफ़ी चौड़ी होती है, एक तो जीवन में संघर्ष काफ़ी रहता है। आपकी ये लाइनें ऐसी हैं, जब ऐसी इतनी चौड़ी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी संघर्ष रहता है। देखते हैं धन की रेखा को। तो धन की रेखा को देखें, कम से कम 35 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा, लेकिन 35 साल के बाद एक आ गया, आजीवन धन आपके पास बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख भी आप पे 35 साल से आएगा और 35 साल के बाद आजीवन सुख बना रहेगा। लेकिन हम देखें आपके हाथ में एक चौथी मणिबंध भी है जो कि है सम्राट रेखा। ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेधावी रहता है और बचपन से ही मेधावी होने के कारण काफ़ी आगे व्यक्ति बढ़ता है और अपना जीवन राजा की तरह जीता है। लेकिन अगर जो कब अच्छा जीवन आएगा, आपका जीवन कम से कम 50 साल बाद अच्छा आएगा। 50 साल के बाद आपका जीवन हमेशा अच्छा बना रहेगा। तो आपने पूछा था क्या मेरे हाथ में कोई राजयोग है, तो मैं इसके लिए यस कहूँगा, क्योंकि आपका मणिबंध का राजयोग हाथ में बना हुआ है। जब भी मणिबंध 4 होती हैं तो व्यक्ति नौकरी करता है और उसे नौकरी में ही फायदा होता है, क्योंकि हम आपके फैलेंज देखें तो इनके सभी फैलेंज गोल हैं। जब अंगुलियों के फैलेंज गोल हैं, हाथ में राजयोग बना हो, तो नौकरी में ही व्यक्ति को फायदा होता है। व्यक्ति को व्यापार में बहुत ज़्यादा फायदा कभी नहीं होता है। अगर जो हम अंगूठा देखें तो अंगूठा फर्स्ट फैलेंज देखें छोटा है तो कल्पना शक्ति बहुत कम है, तार्किक शक्ति बहुत अधिक है। जब किसी को समझाना होता होगा तो आप कम से कम 2 बार मुझसे समझा पाएंगे। लेकिन कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, ये चीज़ आप तार्किक रूप से अच्छे से समझते हो। अगर जो यहाँ पर हड्डी का उभार देखें अच्छा है, तेजी से कार्य करेंगे, चपलता से। शारीरिक जो अंदरूनी अवयव में शरीर के अंग अच्छे से कार्य करते रहेंगे। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें चौकोर है, ये जब चौकोर होता है तो कार्य में आप देरी करते हैं, आज का काम कल, कल का काम परसों, ऐसे टालते रहते हैं।
अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी अच्छी लंबाई लिए, विवेक अच्छा, ज्ञान अच्छा रहता है। अगर जो हम झुकाव देखें, मध्यमा की ओर, मध्यमा की ओर झुकाव रहता है, तो व्यक्ति में धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। अगर जो हम मिडिल फिंगर को देखें, अच्छी है, जब मिडिल फिंगर अच्छी होती है, लंबाई अच्छी ली है, हिम्मती स्वभाव आपका रहेगा, लेकिन नजर झुकी हुई है अनामिका की ओर, तो मन में निर्मूल भावनाएं आपके में शंकाएं लगी रहेंगी। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, मिडिल फिंगर के बराबर है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक है। जब रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होती है तो व्यक्ति व्यापार भी करे, तो भी अगर जो ये उंगली अच्छी होती है तो व्यापार में भी कभी कभी फायदा उठा जाता है। लेकिन झुकाव देखें तो इसका मिडिल फिंगर की तरफ है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो स्मॉल फिंगर को देखें तो स्मॉल फिंगर थोड़ी छोटी है अनामिका के फर्स्ट फैलेंज से, तो फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति, मनी मैनेजमेंट में आप थोड़े कमज़ोर रहेंगे। इसका झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है, धन कमाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का शारीरिक गठन अच्छा होता है, व्यक्ति को भाषाई ज्ञान अच्छा होता है, और किस समय पे क्या बोलना है किसे, ये चीज़ आप अच्छे से समझते हो, और व्यापार वाणिज्य की समझ अच्छी रहती है। अगर जब हम सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, दोनों में आगे बढ़ता है, क्योंकि सूर्य जहाँ भी है कार्य क्षेत्र में तरक्की का कारक माना जाता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक कट दिख रहा है, जब ऐसा कट होता है तो भाई आपकी भाई से, अपने बहनों से या पिता से थोड़ी कम बनती है, या लेकिन अगर जो हमें क्लियर कट हुआ ये, तो या तो पिता से कम बनती है या पिता का साया थोड़ा बचपन में उठ जाता है। ऐसी एक न एक समस्याएं जीवन में लगी रहती हैं। दूसरा, व्यक्ति का जब भी कोई काम करने को चलता है तो शुरू में ही उसमें रुकावट आ जाती है, थोड़ा स्टॉप लेके काम हो पाता है। कई समस्याएं इससे रहती हैं। देखते हैं शनि पर्वत को। अगर जो शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत भी अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो 80% भाग्य का कारक है, धन का कारक है, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य अच्छा देगा साथ, और धन भी। अगर जो यहाँ पर देखें ऐसी लाइन दिख रही है, जब ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने से बड़े लोगों के साथ संपर्क रहता है, और यहाँ पर ये सरकारी लाभों को भी दर्शाती है, गवर्नमेंट से लाभों को भी ये लाइन दर्शाती है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है, विवेक ज्ञान अच्छा रहेगा, व्यक्ति नॉलेजेबल होता है। उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल आपका अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है, किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से, संकट आएगा खुद सामना करने में सक्षम रहोगे। अगर जो हम इनका राहु क्षेत्र देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है, उभार लिए, तो निश्चित रूप से धन का आगमन आपके पास आजीवन अच्छा होता रहेगा। निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लाइनें नहीं है, तनाव नहीं रहेगा जीवन में। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई अच्छी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, व्यक्ति की सोच रिफाइंड रहती है, नई नई चीज़ें करने का मन लगा रहता है। यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। जब यहाँ दबा हुआ होता है तो जब भी दोस्तों के साथ बैठते होगे, अच्छी हंसी मजाक उनके साथ करते होगे। केतु क्षेत्र देखें, कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, तो बचपन में थोड़ी परेशानी रह सकती है, लेकिन बुढ़ापे में आगे देखें अच्छा है, तो बुढ़ापे में कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। शुक्र क्षेत्र पत्नी से प्रेम का है, भौतिक वस्तुओं संसाधनों का उपभोग करने का है, परिवार से प्रेम का है, तो निश्चित रूप से आप अच्छे कपड़े हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, घर में रहने को अच्छा मिले, पत्नी संबंध अच्छे रहे, ऐसी आपकी कामना रहती होगी। यहाँ देखें लग्जरियस लाइनें भी बनी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपकी जीवन बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा यूँ बनी है। जब मस्तिष्क रेखा यूँ बनती है, बिल्कुल तीर कमान की तरह, थोड़ा ढलमा बनती है झुकाव लेके,
तो हम ऐसे में कह सकते हैं व्यक्ति भरोसे के काबिल होता है। अगर जो कोई आपके पास 1 लाख रुपए रख जाए, कुछ दिनों बाद लेने आए, तो आप उसके वापस करोगे, बेईमानी नहीं करोगे। और व्यक्ति अगर जो किसी से उधार लेगा तो समय पर लौटाएगा, और समय पर लौटाएगा और जो भी है उसकी शर्तों के अनुसार लौटाएगा, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी विश्वास के पात्र होता है। अगर जो हम देखें विष्णु तिलक बना है, जब विष्णु तिलक बनता है तो व्यक्ति के पास जन्म से मृत्यु तक अच्छा धन रहता है और आजीवन धन बना रहता है। लेकिन व्यक्ति कभी 2 नंबर का काम न करे। अगर जो 2 नंबर का काम किया तो व्यक्ति यहाँ फंस जाता है और उसके 120 रुपये जेब से चले जाते हैं। एक रेखा इधर भी आ रही, जब ऐसी आती है निम्न मंगल पर तो स्वभाव में थोड़ा गुस्सा आ जाता है और कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से आपके किसी न बात पर एक पर संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन इसकी लाइन गुरु पर जा रही, जब ऐसी लाइन जाती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा जीवन में, या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या कोई सरकारी लाभ मिलेगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। जो मस्तिष्क रेखा को देखें ऐसी है, काफ़ी बड़ी मस्तिष्क रेखा, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है और जीवन रेखा से जुड़ के चल रही तो परिवार की परंपराओं को इस जीवन में लेके आप चलेंगे। लेकिन रेखा लहरदार है, ऐसी है तो निश्चित रूप से दिमाग में जब भी कोई काम करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस बना तो अस्थिरता आपके दिमाग में आती होगी। कोई जैसे ही काम चालू करोगे तो आप सोचोगे ये काम हो नहीं पाएगा, होगा नहीं होगा, ऐसी स्थितियाँ आपके बनती रहती, क्योंकि आपकी ये उंगली भी ऐसी है। तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये शंकाएं आपकी हाथ में बनी रेखाओं के कारण है, निर्मूल है। आप काम को करिए, आपके सभी काम सफल रहेंगे। लेकिन अगर जो हम प्रेशर को देखें तो यहाँ पर 22 साल के बाद और 50 साल तक काफ़ी प्रेशर इस लाइन पर बहुत चौड़ी है। जब चौड़ी लाइन होती है तो व्यक्ति जीवन में संकट काफ़ी रहते, परेशानियां बहुत रहती हैं, सामाजिक पारिवारिक परेशानियां लगी रहती हैं। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ बनी है। जब जीवन रेखा यूँ बनती है तो व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज का सेवाभावी रहता है और सुखद जीवन जीने की चाह तो आपको लगी रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें, लेकिन आपका जीवन 18-20 साल तक सही रहा, 20 के बाद 35 तक आपका जीवन में कोई न कोई समस्या कोई न कोई लगी रहेगी। 35 से लेकर 40 तक आपका जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन 40 के बाद फिर आपको कम से कम 60 साल तक कोई न कोई समस्या लगी रहेगी। लेकिन 60 के बाद जीवन आपका बहुत बेहतर होगा। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क कैसे बन रहे, यहाँ पर आपका जो भाग्योदय दिख रहा है 22-23 साल के लगभग आप कोई ना कोई काम चालू करेंगे। लेकिन अगर जो 35 साल पे असली भाग्योदय आपका होगा, क्योंकि जब भी भाग्य रेखा जीवन रेखा से जुड़ के चलती है तो व्यक्ति का भाग्योदय 25 साल के लगभग हो जाता है, निश्चित रूप से 25 साल के लगभग हो जाता है। या फिर व्यक्ति धनवान घर में पैदा होता है, या तो आप 25 साल के लगभग इस जीवन में ग्रो करेंगे या फिर आप धनवान घर में पैदा हुए होंगे। दोनों में से किसी को एक लाभ मिलते हैं, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। अगर जो हम इस पर मार्कों को देखें तो यहाँ पर 18-20 साल पर आपको कोई शारीरिक कष्ट आया है, यहाँ पर भी आएगा, 30 साल पर आएगा, 35 साल पर आएगा, और अगर जो हमें यहाँ पर देखें तो 50 साल पर भी आए। लेकिन 50 साल के बाद देखें, 50 साल के बाद कोई नहीं है कष्ट, निश्चित रूप से जीवन आपका अच्छा रहेगा। रेखा यूँ जा रही है तो आपकी यात्राएं भी होती रहेंगी, लेकिन लौट आई है तो विदेश जाने की आपको बसने की संभावना इसमें कोई नहीं दिख रही है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है जीवन रेखा से जुड़ के चलती है और मणिबंध से, तो व्यक्ति या तो अच्छे खाते पीते घर में जन्म लेता है या व्यक्ति 25 साल के लगभग ग्रो कर जाता है। ऐसी स्थितियां जीवन में बनी रहती हैं। किसी को एक लाभ मिलेगा, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। अगर जो हम अच्छे धन का आगमन देखें तो क्योंकि आपने जो इमेज भेजी इतनी क्लियर क्वालिटी नहीं है, तो आपकी आय जो है 30 साल से चालू अच्छी आय होगी,
30 साल के बाद देखें, 30 साल के बाद अच्छी आय आपकी चलती रहेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना कि आपका 30 साल पर बहुत बड़ा धनहानि होगी, या हो सकता है कोई कुछ खरीदे या कोई धनहानि हो, कहीं ना कहीं आपका खर्चा लगेगा। यहाँ पर देखें तो 50 साल पर आप एक मकान भी बनवाएंगे, 48 साल पर। अगर जो बुद्ध रेखा देखें तो बुद्ध रेखा यूँ बनी है, ऐसी बनी है, यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना, तो मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा। अगर जो हम देखें चंद्र पर्वत जब अच्छा होता है तो व्यक्ति की परचेजिंग पावर अच्छी रहती है, और मनी ट्रायंगल होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा बना रहेगा। मंगल रेखा देखें, मंगल रेखा यूँ बनी है, जब मंगल रेखा बनती है तो जीवन में व्यक्ति को कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन कठिनाइयों का निवारण मिल जाता है। लोगों का सहयोग घर का अच्छा मिलता है, बाहर के लोग भी अच्छा सहयोग देते हैं, और जीवन में निश्चित रूप से व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन इसकी परेशानियां भी रहती हैं। व्यक्ति के काम लेट लतीफ से होते हैं, क्योंकि आपके मन में यहाँ से निराशा की भावनाएं भी जग रही हैं, तो निश्चित रूप से आपके काम लेट लतीफ होंगे, लेकिन आप जमे रहना, आपके सभी काम पूर्ण होंगे इस जीवन में। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया, और इन्होंने एक जो सवाल पूछा था कि मेरे हाथ में राजयोग है, तो मैंने स्पष्ट करा कि मणिबंध से राजयोग दिख रहा है, निश्चित रूप से आपके हाथ में राजयोग है। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं और जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।